Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again warm welcome to all of you. आज हम पढ़ेंगे नया कमांड सम या ऑटो सम, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सम ऑटो सम हम जब ऑटोमेटिकली इस सारे कॉलम को प्लस करते हैं, यहाँ एडिशन इसकी करते हैं, तो उसके लिए हम ऑटो सम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करें तो ये देखिए इन्होंने डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर दिया है। आप सिर्फ एंटर का बटन दबाएं तो ये ऑटो सम हो गया, यानी ये यहाँ टोटल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा सम का एक तरीका और भी है, जो कि आगे हम फार्मूले जब डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट कमांड कि जब हम एवरेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जो मार्क्स लिए हैं, या ये इसके पैसे है या मार्क्स है जो भी है, इसकी मैं देखना चाहता हूं क्या एवरेज। तो यहाँ आ जाएं, एवरेज पे क्लिक करें और एंटर करें तो यहाँ देखें ये कह रहे हैं कि इसमें से एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज नंबर जो है वो 61 है। समझ गए। इसके बाद एक और कमांड है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर में ये है कि जितने भी ये रोज है और इसमें राइटिंग हुई है, तो ये आपको सिर्फ वो रोज काउंट करेगी जिसमें लिखाई होगी। ठीक है, जिसमें आप लिखाई नहीं करोगे तो वो रो ये काउंट नहीं करेगी। अभी देखिए इससे हमने रिमूव कर दिया है लिखाई, तो ये रो उन्होंने काउंट नहीं की। तो काउंट के कमांड से हम रोज के जितने रोज में हमने लिखाई की हो वो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने रोज खाली है और कितने रोज में लिखाई हो चुकी है, फार्मूले लग चुकी है। ठीक है, इसके बाद है मैक्सिमम, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। तो ये देखें, ये कहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स 76 मार्क्स है मैक्सिमम। और अगर आप कह रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स चेक करने हैं तो मिनिमम पे क्लिक करें, तो इस तरह आपको ये शो कर देगा कि इसमें से मिनिमम मार्क्स 43 है, 43 मार्क्स मिनिमम लिए हैं। अब इसके बाद जो है मोर फंक्शंस हैं, जो कि ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारे इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद है फिल। फिल एक ऐसा कमांड है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख लिया है गूगल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये नीचे जितने भी रोज है इसमें ये यही वर्ड जो मैंने लिखा है इसको मैं सारों में फिल कर दूं, तो यहाँ आके डाउन पे क्लिक करें, ये डाउन सारे फिल हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, और आप कहते हो कि इससे ऊपर ये जितने भी रोज मैंने सेलेक्ट की है, सेल्स मैंने सेलेक्ट की है, ये आप पे क्लिक करें, ये सारे सेलेक्ट ये फिल हो जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि राइट, ये यूट्यूब जो हमने लिखा है ये राइट भी फिल हो जाए इससे, तो राइट होगा फिल। अगर आप कहते हैं कि लेफ़्ट वाले ये सारे इससे फिल हो जाएं तो लेफ़्ट पे क्लिक करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 1 लिखा है और आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है, तो इसके साथ ये छोटी ऑप्शन आ जाती है प्लस का निशान, इस पे आप क्लिक करें, फिर सीरीज़ पे क्लिक करें तो ये सीरीज़ वाइज हो जाएगी फिल। इसके अलावा भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ आ गए, हमने सीरीज़ पे क्लिक किया। आप सीरीज़ में रोज़ में आपने करना है, कॉलम में करना है, स्टेप वैल्यू आपने क्या दिए है 1, और यहाँ आप फॉर एग्जांपल यहाँ आप 9 देते हो, ओके कर ले, तो ये देखिए यहाँ 1 to 9 ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आते हैं क्लियर की तरफ। एक तो है क्लियर ऑल। जब क्लियर ऑल पे आपने क्लिक किया तो जितना आपका एरिया सेलेक्ट था वो क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पर ये मेरा सेलेक्ट है, क्लियर ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं
इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, इसका साइज़ ज़्यादा करते हैं और साथ में फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर वगैरह भी देते हैं। तो इसमें हमने फॉर्मेटिंग की, चेंजेस की, ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग अगर हम इससे रिमूव करना चाहते हैं और इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में लाना चाहते हैं तो यहाँ आके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो ये वापस जिस तरह पहली दफ़ा हमने यूट्यूब लिखा उसी तरह ये हो जाएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट कमांड्स, ये है सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ सॉर्ट ए टू जी और सॉर्ट जी टू ए, यहाँ हमारे साथ ये जो नाम एंटर है इसको हम रिमूव करते हैं। ये देखिए नेम है, फादर नेम है और मार्क्स है। ये नौमान, जब्बार, जवाद, हामिद, ताहिर वगैरह ये सारे नाम लेके गए हैं, ठीक है। लेकिन ये असेंडिंग फॉर्म में नहीं है। एन यहाँ है, फिर जे है, फिर जे है, फिर एच है, फिर टी। आप कहते हो कि ये ए टू जी की तरफ आ जाए, मतलब ए के नाम हो, फिर बी के नाम हो, फिर सी के नाम हो, तो यहाँ आ जाएं। इसको सेलेक्ट करते और फिर यहाँ आ जाएं सॉर्ट एंड फिल्टर में, ए टू जी पे क्लिक करें, सॉर्ट कर लें। तो ये देखें ए, फिर ए के बाद जो वर्ड आता है वो होगा, फिर एच के बाद जो आता है वो होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी की तरफ से शुरू हो जाए और ए पे ख़त्म हो जाए, यानी डिसेंडिंग फॉर्म में हो जाए, तो इस पर क्लिक करें, ओके करें, ठीक है। ये देखिए ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कस्टम सॉर्ट भी है। कस्टम सॉर्ट में ये है कि अगर आप कहते हो कि फादर नेम चेंज, फादर नेम को मैं असेंडिंग फॉर्म में करता हूँ या मार्क्स को मैं असेंडिंग फॉर्म में करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ सॉर्ट है तो आप कहते हो कि नहीं मार्क्स, और यहाँ वैल्यू है फॉर्म में करता हूँ। हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है वो ऊपर आ जाए और लार्जेस्ट जो है वो नीचे आ जाए। तो ये देखिए स्मॉलेस्ट ऊपर आ गए और लार्जेस्ट जो है वो नीचे चले गए। फिल्टर क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें इसमें कुछ नोमान दो दो जगह मेंशन है और कुछ नाम दो दो जगह है। तो अगर आप कहते हो कि एक बंदा है जिसके दो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉलम पे मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें इस तरह और यहाँ आ जाए, फ़िल्टर पे क्लिक करें। अब यहाँ फ़िल्टर बन गया इसके ऊपर। अब यहाँ आ जाएं, सेलेक्ट ऑल से चेक आउट कर लें। आप कहते हो जलाल के जितने भी बच्चे हैं उसको मुझे दिखाएं। यहाँ देखें जलाल के दो बच्चे हैं, ठीक है। एक ने 45 मार्क्स लिए, एक ने 55 मार्क्स लिए। अब आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई दूसरा दिखा दे, साकिब दिखाए, साकिब के कितने बच्चे हैं वो कहेगा, साकिब के भी दो बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ़िल्टर। उसके बाद है जी क्या, उसके बाद है फाइंड और रिप्लेस। ये ऑलरेडी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फाइंड में जब आप किसी वर्ड को या किसी चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना चाहते हो, तलाश करना चाहते हो, तो यहाँ फाइंड पे क्लिक करके यहाँ वो नाम लिखो जिसको आप सर्च करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर ये आकिल है, आकिल को मैं सर्च करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। तो ये देखिए आकिल को इसने सर्च आउट कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें तो सिर्फ एक ही आकिल है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आप अगर साकिब को ले लें तो ये देखिए कहते हैं साकिब एक ये है, एक ये है। अब रिप्लेस क्या है, सेम इसी के साथ है रिप्लेस। आप एक जगह एक चीज़ को उठा के उसकी जगह दूसरा चीज़ रखना। फॉर एग्जांपल साकिब को हम हटाते हैं, साकिब की जगह हम किसी और नाम को यहाँ ऐड करते हैं। साकिब की जगह मैं कहता हूँ आमिर आ जाए, तो रिप्लेस आल पे क्लिक करें तो जहाँ जहाँ साकिब होगा वो आमिर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये जो सेलेक्टेड साकिब है सिर्फ इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो फिर सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करें, ठीक है। लेकिन अगर आपने सारे साकिब को चेंज करने हैं, रिप्लेस करने हैं, तो रिप्लेस आल पे क्लिक करें तो ये सारे जहाँ जहाँ साकिब था वहाँ वहाँ देखिए आमिर आ गया, ठीक है। तो ये था रिप्लेस एंड फाइंड कमांड।